Hello guys, this is Anish. Good evening all of you. Today I'm going to teach you third advanced class of article. आज हमारा आर्टिकल का तीसरा क्लास चलेगा. ओके यानी कि आज हम देखेंगे यूजेज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द. डेफिनिट आर्टिकल द. यानी डेफिनिट आर्टिकल द आज हम यूज देखेंगे. ओके और सीखेंगे. आज हम प्रयोग करेंगे. ओके पॉइंट नंबर 1 हमारा फर्स्ट पॉइंट. आर्टिकल the is used before SCL. SCL means singular countable noun. Singular countable noun. एशियन का मतलब क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन. यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा. ओके यानी स्ट्रक्चर क्या होगा? द प्लस एससीएन. ये क्या हो गया बाबू? ये आपका स्ट्रक्चर हो गया जी. ओके एग्जाम्पल, जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, बॉय गर्ल जितना भी सारा हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा. मोबाइल, पेन, मार्कर, बोर्ड. ओके जैसे द बॉय इज रीडिंग. The boy is reading. Okay. The girl is dancing. The girl is dancing. Okay guys, I hope you are getting guys. Don't delay. Right now in your copy. लिखो बाबू. लिखो जी. हमारा पॉइंट नंबर 1 है. ओके बाबू, चलो इसको इरेज करता हूं. यानी क्या कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा 100%. ओके 100% क्या है? राइट है. आर्टिकल द का प्रयोग होगा किससे? एससीएन से पहले, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले. ओके पॉइंट नंबर 2. नॉर्मली आर्टिकल द is
द इज not used before PCN यानी कि plural countable noun PCN before PCN means क्या plural countable noun plural countable noun यानी कि नॉर्मली में क्या यानी कि 90%, यानी कि 90% क्या आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है किससे पीसीएन से 10% हो भी सकता है, ठीक है 10% आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है, ठीक है 10% किया जा सकता है वो नोट में लिखाएगा, ठीक है ना। यानी कि नॉर्मली आर्टिकल द इज नॉट यूज बिफोर पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन, ओके। यानी स्ट्रक्चर इसका क्या होगा नॉर्मली नॉट द किससे पहले पीसीएन स्ट्रक्चर पीसीएन, ओके बाबू। एग्जाम्पल जी, जैसे पीसीएन क्या होता है, पीसीएन मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे बॉय हो गया बॉय, तो बॉय का पीसीएन क्या हो गया, ये तो सिंगुलर हो गया जी, बॉय क्या हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, यानी कि ऐसे समझिए ना, इसको शॉर्ट में ही लिखते हैं। ये क्या हो गया बॉय है एशियन, और जब बॉय को जब हम बॉयज बना देंगे, बॉयज बॉय मतलब लड़का, एक लड़का, ठीक है ना, बॉयज मतलब लड़के, बहुत सारे लड़के, तो बॉयज क्या हो गया पीसीएन हो गया, पीसीएन यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल, the boys are not coming, okay, the boys are not coming, the girls are not singing, okay babu, are you getting? I hope you are getting, guys. Right, write in your copy, don't delay, जल्दी जल्दी लिखो। ओके बाबू, हो गया जी। चलो इसको इरेज करता हूं। अब इसी का आप नोट बनाइए, नोट में लिखिए। पॉइंट 2 का नोट क्या हो जाएगा, इसी का नोट क्या होगा, नोट करके लिखना है। 10% लेंगे, 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है किससे पहले, पीसीएन से पहले, और 10% होगा, उसी का यहां पर हम लोग लिखने जा रहे हैं, ओके। यानी 10% आर्टिकल द
is used before PCN, before PCN. कब? only when we have to refer to particularity यानी कि जब वो खास बन जाता है तो, ठीक है ना, यानी कि वही पीसीएल क्या, जब खास बन जाता है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ये 10% के लिए आपका नोट्स है, ठीक है। जैसे आप 3 एग्जाम्पल लिखिए। ओके, द बॉयज आर, द स्टूडेंट्स लिखिए, स्टूडेंट्स ही लिख लीजिए। द स्टूडेंट्स आर नॉट, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 2, ये किसका एग्जाम्पल है? नोट का एग्जाम्पल है, नोट जो लिखवाए हैं इतना जो, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है जी। ओके, नोट में ऐसे करके आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। Question 3 is that the students are beating the principal, ठीक है बाबू, यानी कि द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। ओके, बताइए ये 3 ऑप्शन में आपका कौन कौन सा सही है? एक पहले कि नॉर्मली आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर पीसीएन, यानी कि पीसीएन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। ये तो डायरेक्टली, ये तो क्या है, ये रॉन्ग है जी। ओके, ये डायरेक्टली वो क्या है ये जी, ये रॉन्ग है, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स आर क्या, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। देखिए नॉर्मली आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर पीसीएन। ओके, देखिए ये बिल्कुल क्या है, ये गलत है, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स है, आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, इसलिए गलती है ये, ठीक है। अब यहां पर आर्टिकल स्टूडेंट्स क्या होगा, प्लूरल हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब बोले हैं क्या, इसमें 10% आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर पीसीएन ओनली व्हेन वी हैव टू रेफर टू पार्टिकुलरिटी, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स का काम होता है पढ़ना, ठीक है ना, स्टूडेंट्स का बाबू काम क्या होता है, पढ़ना। बल्कि क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है कि द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, यानी कि स्टूडेंट्स क्या प्रिंसिपल को क्या कूट रहा है, यानी कि मार रहा है, पीट रहा है, ठीक है ना। यानी कि कोई खास होगा ना स्टूडेंट, ना कोई खास से स्टूडेंट होगा तभी ना भाई प्रिंसिपल को पीट रहा है, यानी कि क्या पार्टिकुलरिटी है, ठीक है ना। इस कंडीशन में आर्टिकल द प्रयोग किया जाएगा, ये 100% क्या है, सही है। ओके, आर यू गेटिंग गाइस? हाँ, राइट इन योर कॉपी, हरी अप।
लिखो बाबू, लिखो जी। डोंट डिले योर टाइम। और कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और समझा जाएगा। लग रहा है आप लोग को इसमें डाउट है अभी, ठीक है। एग्जाम्पल और देंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके बाबू, चलो इसको इरेज करता हूं और एग्जाम्पल से समझ लिया जाए और थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लिया जाए, डाउट है जो क्लियर हो जाए। डाउट तो बिल्कुल रखना ही नहीं है माइंड में, ठीक है। जिसको जो डाउट है वो उसको पूछना है, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द डॉग barks at night. The dog barks at night. Okay, the dog, sorry guys, the dog barks at night. कॉल आ गया था। The dog barks at night. Second, dogs bark at night. Question number 3. The dogs don't bark at night. Okay. Question number 4. The dog of Shalu. The dog of Shalu is black. The dog of Shalu is black. Okay. Question number 5. The children are naughty. The children are naughty. 6. Question. The children don't make a noise. चलिए बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन, द डॉग बार्क्स एट नाइट। ओके, इसमें खास क्या है भाई? कुत्ता तो सारा रात में भौंकता ही भौंकता है, यानी कि डॉग क्या है? डॉग क्या हो गया बाबू? SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। ये तो 100% क्या है? राइट है, ठीक है। डॉग्स बार्क एट नाइट, यानी कि PCN यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले क्या आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये भी सही है, 100% सही है। यानी कि डॉग्स क्या हो गया? PCN हो गया, PCN। डॉग्स क्या होगा बाबू?
पिशियन हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट सेकेंड दोनों सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द डॉग्स डोंट बार्क एट नाइट। द डॉग्स डोंट बार्क एट नाइट, यानी कि कोई खास कुत्ता ही ना होगा कि जो रात में नहीं भौंकता है, नहीं तो 100% कुत्ता रात में भौंकता ही भौंकता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या है, आप लोग को नोट में लिखवाए हैं कि 10% आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर पिशियन ओनली व्हेन, यानी कि 10% आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर पिशियन व्हेन ओनली व्हेन वी हैव टू रेफर टू पार्टिकुलरिटी, यानी कोई खास कुत्ता होगा वही ना नहीं भौंकता होगा। तो इस कंडीशन में क्या तीसरा नंबर भी सही है। ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, ओके सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, द डॉग ऑफ शालू इज ब्लैक, यानी कि खास किसी का क्या है, कुत्ता है, किसी का खास कुत्ता है, पार्टिकुलरिटी यानी किसका भाई कुत्ता, तो शालू का कुत्ता क्या है, ब्लैक है, काला है, ये भी सही है। पार्टिकुलरिटी हो गया, नोट वाला पर भी आ रहा है, जो नोट में लिखवाए हैं कि 10% आर्टिकल द इज यूज्ड, 4 नंबर भी सही हो गया। अब 5, द चिल्ड्रेन आर नॉटी, ये तो 100% मतलब ये साबित है कि जो बच्चा होता है नटखट होता है। तब भाई जब बच्चा नटखट होता है तो इसमें कोई खास क्या बात है, इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं। इसलिए क्या यहाँ पर द अगर नहीं रहता तो सेंटेंस क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए क्या है, द लग गया है, इसलिए क्या ये गलत हो गया। यानी कि चिल्ड्रेन क्या है, चिल्ड्रेन है पिशियन प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन, ठीक है ना। इसलिए क्या ये गलत है सेंटेंस। आप देखिए तो सेंटेंस नंबर 6, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, द चिल्ड्रेन डोंट मेक अ नॉइज, बच्चे हल्ला नहीं करते हैं। ऐसा हो सकता है नहीं, यानी कोई खास बच्चे होंगे कि जो हल्ला नहीं करते हैं। ये भी क्या है, ये भी पार्टिकुलरिटी, ये भी क्या है 100% सही है। यानी कि आर्टिकल 10% द इज यूज्ड बिफोर पिशियन ओनली व्हेन वी हैव टू रेफर टू पार्टिकुलरिटी। चलिए लिखिए बाबू, लिखिए जी। किसी को कहीं डाउट, हो गया जी। हो गया बाबू, मिटाते हैं। Point number 3, point number 3, okay, normally मतलब कितना परसेंटेज, 90%, 90% आर्टिकल the is not used before uncountable noun, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। यानी कि 90% अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग
नहीं किया जाएगा। नॉर्मली देखो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, नॉर्मली नॉट द, नॉर्मली नॉट द, किसके पहले, आर्टिकल अनकाउंटेबल नाउन, यूएन, इवन मतलब क्या, अनकाउंटेबल नाउन। ओके, अनकाउंटेबल नाउन। ओके, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया बाबू। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, द मिल्क, द मिल्क इज व्हाइट, या मिल्क इज व्हाइट, which one is right answer, milk is white, बताओ which one is right answer, 1 and 2, 1 and 2 option, right answer 1 and 2, हाँ। right now respond me, which one is right, इस कंडीशन में क्या, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नॉर्मली 90% आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हो गया मिल्क, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। और भी एग्जांपल ले लो, और एक एग्जांपल ले लो, एयर, एयर इज फ्रेश, एयर इज फ्रेश, ये भी सही है। ओके, अब इसका भी नोट लिखेंगे, नोट 10% के लिए, यानी कि इसमें भी 10% आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ओके, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। ओके, ओनली इन ऑर्डर टू रेफर टू पार्टिकुलरिटी। ओके, लिखिए इसको, लिख करके बताइए। राइट नाउ, हरी आप राइट इन योर कॉपी। ओके बाबू, चलो नोट भी लिखते हैं, नोट, इसका भी नोट डालेंगे। इसका भी नोट लिखो। चलिए ब्लू से करते हैं, आप लोग को तो डिस्टर्ब हो जाओगे। देखो नोट यहाँ पर डालना है, ठीक है। नोट नोट में 10% लिखना है ना, 10% आर्टिकल the is used before uncountable noun, even uncountable noun, uncountable noun, only in order to refer to particularity,
पार्टिकुलरिटी लिखो बाबू। हो गया जी, आपका क्या हो गया, ए नोट हो गया, ठीक है ना। यानी कि 10% आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है, मे बी यूज्ड, यानी कैन बी यूज्ड, नॉट मे बी, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन ओनली इन ऑर्डर टू रेफर टू पार्टिकुलरिटी, यानी कि जब वो खास हो, ठीक है ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल, नंबर 1, the air is fresh, okay. Question number 2, the water is pure, the water is pure. Question number 3, the water of this river is pure. Question number 3, the water, water लिखो, water of this river, यहाँ पर रिवर हो जाएगा जी, रिवर is pure, this river is polluted. हाँ बताइए इसमें कौन कौन सा सही है, विच वन इज राइट आंसर। देखो सिंपल, नॉर्मली आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, ये क्या है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इस अकॉर्डिंग में, इस सिचुएशन में क्या, इस अकॉर्डिंग, इसके अनुसार क्या आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, गलत है, 1 गलत हो गया। द वाटर, ये भी क्या है, गलत है, द वाटर आ गया, द नहीं रहता तो भी सही रहता। अब ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ये 100% राइट है। कैसे सर, द वाटर ऑफ दिस रिवर, यानी कि इस नदी का पानी, ठीक है ना। यहां पर जो प्योर लिखे, यहां पर सॉरी पोल्यूटेड लिख लीजिए, पोल्यूटेड प्योर लिखे, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज पोल्यूटेड, क्या है, इस नदी का पानी क्या है, पोल्यूटेड हो चुका है। इस कंडीशन में क्या, ये सही होगा, यानी कि आर्टिकल द का प्रयोग लिखा किया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आर्टिकल 10% इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन ओनली इन ऑर्डर टू रेफर टू पार्टिकुलरिटी, ओके। अब क्या बोलना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में, वाटर ऑफ दिस रिवर इज पोल्यूटेड, यहाँ पर क्या अगर द लगा देता तो सही हो जाता, सेंटेंस इसमें द नहीं लगा है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, सेंटेंस नंबर 4। चलिए लिखिए, लिखो बाबू, लिखो जी। लिखते रहो।
You have only 1 minute. You have only 1 minute time to write. चलो इसको रेज करते हैं। इसको चलो पॉइंट नंबर 4, when a noun appears, when a noun appears for the first time, in a sentence, article a oblique an is used. देखो क्या लिखे हैं, when a noun appears for the first time in a sentence, article a an is used. Okay, a an is used. Okay, and the same noun is going to repeated. The same noun is going to repeated. In a sentence. Going to be repeated. Article the is used. Sorry guys, कौन है? लिखो बाबू। समझ में आया बाबू? यानी कि when a noun appears for the first time in a sentence, article a and is used, and the same noun is going to repeated in a sentence लीजिए या चाहे in the same sentence. ओके, समझे? ओके, आर्टिकल द इज यूज्ड जैसे बोल रहा है क्या कि जब एक नाउन क्या एक सेंटेंस में क्या वो अपीयर्स प्रतीत होता है तो क्या आर्टिकल ए एन उसके पहले प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, यानी कि उसमें प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। जब वही नाउन क्या जब रिपीट होगा, ठीक है ना, जब वही नाउन क्या होगा फिर रिपीट किया जाएगा दूसरे सेंटेंस में,
ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जा करके लिख दीजिए आर्टिकल द इज यूज्ड। जैसे एग्जाम्पल, देयर इज अ मैन, देयर इज अ मैन बोले चाहे देयर इज अ किंग, देयर इज अ किंग, देयर इज अ किंग। अब इसी सेंटेंस को क्या जब रिपीट करेंगे, ठीक है, इसी नाम को जब रिपीट किया जाएगा तो क्या बोला जाएगा, द किंग वॉच, यहाँ पर इज है तो यहाँ पर इज लिखिए, द किंग इज वेरी ऑनेस्ट एंड वाइज, वेरी ऑनेस्ट एंड वाइज। देखिए सेम सेंटेंस क्या हुआ है, द सेम सेंटेंस इज गोइंग टू रिपीटेड, रिपीट हुआ है। द किंग क्या हुआ है, किंग रिपीट हुआ है, इसलिए क्या यहाँ पर आर्टिकल द प्रयोग किया जाएगा, द इज यूज्ड। ओके, ये क्या है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया है, देयर इज अ किंग, इसलिए क्या आर्टिकल यहाँ पर आएगा, देयर इज अ किंग। ओके गाइज, लिखिए, लिखो बाबू। तो बस गाइज आज के लिए बस इतने ही। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट टुमारो। और एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों फैमिली के साथ में, दोस्त फैमिली जो भी फ्रेंड्स हो, ठीक है, शेयर करने के लिए कोशिश कीजिए। ओके बाय, थैंक यू, नेक्स्ट टुमारो, गॉड ब्लेस यू गाइज।